हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जैसा मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप सभी को अपडेट दे रखा था। तो आइए हम लोग वन बाय वन जो भी आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, अगर ये इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ज़रूर देखिए। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात किया है। एक तो आपका लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन का, वो बात किया हुआ है। आपका सीटें कितनी अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये प्रॉपर डिटेल पे हमने बात किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपका जो भी फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। फिजिकल मोड में आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का कोई आपसे चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 2 शिफ्ट में यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ऑफर करवाया जाता है, तो आप चाहो तो दोनों शिफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी हमने बात कर रखा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ वो वाला वीडियो आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप देखिए, गोयनका कॉलेज अपडेट करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे जाके आप जरूर देखें। अब हम लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूजी ऑनलाइन एडमिशन कॉलेज पोर्टल यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2024-2025 दिखेगा, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो जैसे कि जो इंटायर एडमिशन प्रोसेस होगा टोटली ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, आपको कोई अप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है, कोई आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया फॉर्म फिलअप करते टाइम तो एडमिशन प्रोसेस जो होगा आगे, मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। इसलिए आपको सही से इन्फॉर्मेशन देना है, ध्यानपूर्वक देना है, इसलिए आपको पहले समझाया जा रहा है। कोई भी इंक्वायरी हो तो ईमेल पे आप ज़रूर भेज सकते हो अपना इंक्वायरी, पर गलती आपको नहीं करना है। तो ईमेल कौन सी ईमेल पे भेजना है आपके सामने दिख रहा है, admissions.gcva@gmail.com पे आप भेज सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, तो कॉलेज ने भी एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हो तो आपको प्रॉपर यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी आप रजिस्टर कैंडिडेट नहीं हो तो आप लॉगिन आईडी आपके पास है नहीं, आपको अभी अप्लाई करना है। जब लॉगिन आईडी हो जाए, जब मतलब अप्लाई जैसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, उसके बाद से आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, देख सकते हो जो है कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या फॉर्म फिलअप आप कर रहे हो तो उसके लिए। और जो भी कैंडिडेट है उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको रेडी रखना है। और जो भी मतलब फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको जब आपका ये हो जाए तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, मतलब जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो कीजिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू फिलअप द जेन्युइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन एट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, कहीं दूसरे जगह से आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपका ही फॉर्म फिलअप होगा। तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। आपका 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, अब पहला स्टेप होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको रजिस्टर करना होगा जो भी आपको बेसिक्स डिटेल मांगा जाए, लाइक के आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। ठीक है, और आपको पासवर्ड भी वहाँ पे चूज करना होगा। प्रीव्यू कीजिएगा, फिर डिटेल को सबमिट कीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी आपका जनरेट हो जाएगा और आप स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ से अपना लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जो भी रजिस्टर कैंडिडेट है। स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको अदर पर्सनल डिटेल होगा, गार्जियन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, कोर्सेज अप्लाइड डिटेल, मतलब कौन से कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको करना है। ठीक है, वंस यू हैव सेव द डिटेल, आप मतलब जब डिटेल सेव कर लीजिएगा तो आप चेक को कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। अगर आप मतलब फाइनल सबमिट कर दिए तो आपका एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद एडिट नहीं होगा। ठीक है, एडिटेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 10th का मार्कशीट करना होगा, सिग्नेचर, फोटोग्राफ। ठीक है, आपका क्लास 12th का मार्कशीट, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, और कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे तो ये सारा चीज़ें करना हो। उसके बाद लास्ट
लास्ट में आपको प्रिंट एंड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका रहेगा 4 स्टेप में। चलिए आप पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे टिक कीजिएगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, जहाँ पे रेड कलर का स्टार दिया गया है उसको कंपलसरी फिलअप करना है। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से। पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में तो सिर्फ फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो डालिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, ब्लड ग्रुप जो है वो कर लीजिए। अब आइए सोशल डिटेल, आधार नंबर, कैटेगरी जो है, डोमिसाइल जो है अपना सिलेक्ट कर लीजिए, मैरिड हो या अनमैरिड हो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, नेशनैलिटी जो है, रिलीजन बीपीएल से हो या नहीं ये कर लीजिएगा। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम जो है वो कर लीजिएगा, अपने फादर से पूछ लीजिएगा, उनका फैमिली इनकम देख सकते हो क्योंकि आपका तो अभी इनकम है नहीं। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या नहीं ये कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड, कौन से बोर्ड से मतलब पास हो या फेल हो यहाँ पे कर लीजिएगा। 10+2 बोर्ड कौन सा था ये कर लीजिएगा। 10+2 स्ट्रीम क्या था, 10+2 पासिंग ईयर। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर अपना कीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर यस कर लीजिएगा। ईमेल आईडी अपना डालिएगा, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी अपना दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा। अब आपको पासवर्ड सेट कर लेना है, तो पासवर्ड इंटर पासवर्ड री इंटर पासवर्ड मतलब सेम पासवर्ड आपको मतलब दो बार आपको करना है। ठीक है, तो आपको पासवर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग सेट कर लीजिएगा, एक कैपिटल लेटर बाकी स्मॉल लेटर बाकी एक कोई नंबर और स्पेशल केस ऐड कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं, फिर रिव्यू रजिस्ट्रेशन करके आगे आपको बताते हैं आगे क्या मांगा जा रहा है आपसे। तो जैसे ही आप उसको सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू कर लीजिएगा, अपना जो भी आपका डिटेल है उसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। कोई मॉडिफिकेशन करना है तो कर लीजिएगा। ऊपर जो डेटा है मैं नहीं दिखा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं पे भी गलती है उसको सुधार लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को डालना है, जो भी आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, आपको हो सकता है दूसरा नंबर दिखे, ये करके यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप मतलब डिटेल दिया हो सही है, आपका फ़ोन नंबर, आपका जो भी डेटा है, एलिजिबिलिटी आप मैच कर रहे हो वगैरह वगैरह। अगर एडिट करना है यहाँ से एडिट कर लीजिएगा, वरना ये टिक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो मेरा सही है, आप अपना देख लीजिए, अगर आपका गलत है तो यहाँ से एडिट कर लीजिए। अब हम सबमिट कर लेते हैं, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो आगे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा, रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैसेज भी आ चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद प्लीज़ नोट डाउन योर स्टूडेंट आईडी केयरफुली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आपके पास सामने भी आपके इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या आपके मैसेज में भी आ गया होगा, ईमेल पे भी आ गया होगा, तो उसको आप सेव करके कहीं रख लीजिए। ठीक है, उसी से आप लॉगिन करोगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, जहाँ से लॉगिन आ रहा था वहीं से आप लॉगिन करोगे अब। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओनली रजिस्टर कैंडिडेट्स लॉगिन, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए, पासवर्ड जो भी आपने सेट किया वो कीजिए, सिक्योरिटी कोड है जो है वो करके आप यहाँ से सिंपल सा लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो ऊपर आपका डेटा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा डैशबोर्ड है, और उसके बाद आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नीचे आएगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करो और आगे आप चलोगे तो आपको यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, गार्जियन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो भी फिलअप करना है कर लीजिए। तो जहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल करना है तो यहाँ पे कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे ही आपको कर लेना है, जो भी आपका डिटेल मांगा जाए वैसे ही आपको कर लेना है। अदर पर्सनल डिटेल भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको अदर पर्सनल आईडी में देख सकते हो कन्याश्री है या नहीं है वो कर लीजिए। यहाँ पे डी यू हैव बंगलार शिक्षा आईडी है तो कीजिए, एबीसी आईडी अपना कर लीजिए। अप्लाई फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है तो कीजिए। माइनॉरिटी ग्रुप है, मदर टंग, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, बेसिक कंप्यूटर स्किल, ऑलरेडी रजिस्टर अंडर सी स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सेव है। अदर पर्सनल डिटेल यहाँ पे कर लेना है आपको। तो ऐसा ही जो भी मांगा जाए आप कर लीजिए, क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी करना है वो कर लीजिए। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं ये पूरा डिटेल, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। अब आप आ जाते हो कोर्स अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया होगा होपफुली, कि रजिस्ट्रेशन डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, गार्जियन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल। ठीक है,
उसके बाद आपको कोर्स अप्लाइड करना है। तो ये डिटेल आपने फिलअप कर लिया। अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। शिफ्ट आपको कौन सा चाहिए, मॉर्निंग या डे। मान लीजिए मॉर्निंग चाहिए। कोर्स टाइप बीकॉम ही अवेलेबल है, अकाउंटिंग एंड फिनांस। AEC 1 में आपको मान लीजिए हिंदी चाहिए, जो भी आप चूज कीजिएगा। इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा, आपका यहाँ पे दिख चुका है। उसके बाद ऐड टू अप्लाइड सब्जेक्ट लिस्ट यहीं पे कर लीजिएगा। तो आपको सब्जेक्ट ऐड हो चुका है, देख सकते हो आप। वेट अ मिनट। तो ऐसा ही आपका दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट लिस्ट आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे आपका कोर्स, मेजर, मेरिट, मार्क्स, व्यू, एडिट यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर और भी ऐड करना है तो यहाँ से और अभी ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी ऐड आपको करना है तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिए अब डे में अप्लाई करना है तो डे में इससे सेलेक्ट कीजिए अकाउंटिंग। उसके बाद जो भी है, उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपका ऐड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो 2 ही शिफ्ट है यहाँ पे अवेलेबल। बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्सेस ही अवेलेबल है। अब आपको अप्लाई हो चुका है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, कि सारा डेटा आपने सही दिया। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमको सेव कर लेना है। अब मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो अब सेव एंड प्रोसीड आपको कर लेना है। और सामने देख भी सकते हो, वंस यू सेव एंड प्रोसीड यू विल नॉट बी एबल टू ऐड या मॉडिफाई डिलीट सब्जेक्ट। डू यू वांट टू प्रोसीड? तो आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कैंसिल कर लीजिए। तो मान लीजिए हमें करना है तो ओके हम लोग कर लेंगे। अब आपको आगे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है। ठीक है, तो एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, PS, लोकेलिटी, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन, ये सारा फिलअप कर लीजिएगा। अगर सेम है, लोकल एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपको सेव कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आपका हो चुका है फाइनल डन। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद अब आपका डन हो चुका है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगा जा रहा है, तो ये सामने जो दिख रहा है इसको यहाँ पे टाइप कीजिए, यहाँ पे टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे आपको कर लेना है। अब आपका एप्लीकेशन डन हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यानी लास्ट स्टेप आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आई नो थोड़ा सा ये आपको हार्ड लग रहा होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ तो अच्छे से आप समझ लो। चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया। प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग स्कैन फाइल। JPG फॉर्मेट में आपको करना है। ऑल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को छोड़ के सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, आपको मैक्सिमम साइज कितना अपलोड करना है ये देख लीजिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 50 KB, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट एंड एज प्रूफ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड 150 KB में। ऑल अदर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट 100 KB में कर लेना। फोटोग्राफ 50 KB, सिग्नेचर 50 KB, क्लास 10th 150 KB, क्लास 12th 150 KB, एज प्रूफ 150 KB सारा अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद आपको अपलोड कर लेना है। ध्यानपूर्वक जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा सही सही डालिएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे टिक हो चुका है। अब आपका फाइनल हो चुका है डॉक्यूमेंट डन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया सबमिटेड। अब आपको प्रिंट कैसे करना है फॉर्म को ये जान लीजिए। यहाँ पे 3 डॉट जो आ रहा है यहीं पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करके ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, यहीं पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। वहाँ पे प्रिंट दाबिएगा, आपका PDF में फॉर्मेट में आपका डाउनलोड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो चुका है, उसको आप सेव करके रख लो। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको देख लेना है कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आने से पहले आपका प्रोविजनल आएगा। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे तो आप अपना रैंक वगैरह देख सकते हो। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको कंप्लीट बताऊं। ठीक है, तो और आप अच्छे से फिलअप करो, कोई गलती आपको नहीं करना है। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।